सोने का अंडा। बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में एक बत्तख भी रहती थी और अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उससे बात करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ही गुमसुम रहती थी। एक दिन एक मछली बत्तख के पास आई और कहने लगी, बत्तख, तुम इतनी प्यारी हो, लेकिन तुम चुपचाप क्यों रहती हो? ऐसा क्या हुआ है? मैं यहाँ पर अकेली हूँ। इस तालाब में मेरे परिवार का कोई नहीं है। मेरे परिवार के सब लोग इस तालाब को छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, इसीलिए उन्हें याद कर कर उदास रहती हूँ। पर सब तुम्हें अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझसे एक बड़ी गलती हुई थी, इसीलिए सब एक साल के लिए मुझे छोड़ के चले गए हैं। मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ? मेरे परिवार में सबके अंडे सोने के होते हैं। हमारे परिवार को वरदान है कि जब तक हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे काम करने में दूसरों की मदद करेंगे, तब तक हमारे अंडे सोने के ही रहेंगे। क्या तुम्हारे अंडे भी सोने के होते हैं? अब नहीं होते, पहले मेरे अंडे भी सोने के थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार मेरी दोस्ती एक सांप से हो गई। उसने मुझे एक दिन चोरी करने के लिए प्रेरित किया और मैं उसकी बातों में आ गई। उसी दिन से मेरे अंडे सोने के नहीं रहे। मेरा परिवार इसी वजह से मुझसे दूर चला गया, क्योंकि मैंने चोरी की थी। तो मेरे साथ रानी मछली के पास चलो। पर क्यों? बताती हूँ, तुम चलो तो। ठीक है। वो दोनों रानी मछली के पास जाती हैं। रानी मछली बत्तख को रोज एक अच्छा काम करने की सलाह देती है। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने पर बत्तख के अंडे फिर से सोने के हो जाते हैं। देखो बहन, मेरे अंडे फिर से सोने के हो गए। अब जल्द ही मैं अपने परिवार को मिल पाऊंगी। हाँ, और तुम्हारा परिवार अब जल्द वापस आ जाएगा। अरे वो देखो, वो सब आ रहे हैं। धन्यवाद मछली बहन।